जिस शख्स के पास हम जा रहे हैं वो कुरान और हदीस पर, हमारे दीन पर कितना अमल करने वाला है। अगर इससे कोई खिलाफ है तो ये तो सीधी सी बात है, हमें एहतियात करना चाहिए। जादूगरों का, आमिलों का लोगों के सामने करें कि हमारे जी। मरहूमीन के कब्रों तक को नहीं छोड़ रहे हैं। कब्रों में उतर कर उस मुर्दे की खोपड़ी के अंदर से तावीज़ात निकाले हमने। अभी तक हम मुकम्मल कराची को साफ नहीं कर साफ सके। हुज़ूर अलैहिस्सलाम पर जो इल्म किया गया था, बाल मुबारक को गिरे वगैरह लगाकर वो जादू किया गया था। अच्छा, हम देखते हैं गली गली आमिल हैं, कोई बाबा है, कोई अंग्रेज़ प्रोफेसर है, जो यूट्यूब और सोशल मीडिया पर भी हम देखते हैं इश्तिहारात चलते हैं, बहुत एक्टिव हैं। असल रूहानी इलाज और इन जाली आमिलों के शैतानी फरेब में एक आम आदमी कैसे फ़र्क कर सकता है? जी अस्सलाम एहसान वालेकुम। साहब। जी वालेकुम अस्सलाम। जी एहसान साहब, बताइएगा, जिस तरह से हम देख रहे हैं आजकल गली गली में देखें तो आमिल बैठा है, कोई बाबा बैठा है, यूट्यूब या सोशल मीडिया पर इश्तिहारात भी हैं, दीवारों पर भी इश्तिहारात लगे होते हैं जी रूहानी इलाज के लिए। तो जाली आमिलों और ये जो शैतानी फरेब है, कैसे फ़र्क किया जा सकता है कि ये वाकई रूहानी इलाज करने वाले कोई बुजुर्ग हैं या फिर ये कोई जाली पीर है? अस्सलाम वालेकुम। मेरी आवाज़ आ रही है आपको? जी जी आ हम रही है। आपको सुन पा रहे हैं। देखें, अव्वल तो हमें ये देखना चाहिए कि जिस शख्स के पास हम जा रहे हैं वो कुरान और हदीस पर, हमारे दीन पर कितना अमल करने वाला है। ठीक है? हम्म, तो इसके साथ साथ हम्म, इतना मुश्किल नहीं है कि हम रूहानी मुआलिज को पहचान सकें कि वो जी आया हकीकत में रूहानी मुआलिज है या फिर रूहानियत के पजामा पहनकर वो शरीयत के खिलाफ काम कर रहा है, शैतानी काम कर रहा है। जी। ठीक है? आपसे अगर कोई बंदा घर की मिट्टी मंगवाता है हम्म, और उसके साथ साथ बाल हो गए, नाखून हो गए, आपके कपड़े हो गए, अगर ऐसी ऐसी चीजें मंगवाता है जो कि बज़ाहिर भी इंसान को अजीब व गरीब लगती है, अजीब व तो गरीब सबसे लगती बड़ी निशानियां ये मौजूद होती है उस आमिल में कि वो जो है बिल्कुल शरीयत के खिलाफ है। है। वो आपका ईमान भी ज़ाया करेंगे और आपकी दौलत भी ज़ाया करेंगे, आपको हम्म, मजीद नफ्सियात का शिकार बना देंगे। ओहो। तो ये आजकल हर आम और ख़ास बंदा ये आसानी से पहचान सकता है कि कौन शरीयत और कुरान और हदीस के मुताबिक इलाज कर रहा है। अगर इससे कोई हम्म, खिलाफ है तो ये तो सीधी सी बात है, हमें एहतियात करना चाहिए, अपना ईमान, अपनी दौलत, अपने जान को खतरे में नहीं डालना चाहिए इन हवाले से। हम्म। बिल्कुल ठीक है। अच्छा, आप बहुत ज़बरदस्त काम भी कर रहे हैं एहसान साहब, और बड़ा नेक काम भी आप कर रहे हैं। हमें बताइएगा कि किस तरह से आपको ये काम करने का ख्याल आया, और अब तक आप क्या क्या एक्सपीरियंस कर चुके हैं, और किस किस तरह के अमल हैं जो लोग कब्रिस्तानों के अंदर कब्रों को खोद कर करते हैं। हाँ, देखें, सबसे पहले तो मैं इस सोशल मीडिया पे आने से पहले भी ये काम करता था अपने इलाके के अच्छा। करीब कब्रिस्तानों वगैरह में। जब भी जाना ठीक। होता था किसी मैयत के हवाले से या किसी भी हवाले से, तो मुझे बाज़ औक़ात वहाँ तावीज़ वगैरह लटके हुए मिलते, मैं उन्हें खोल देता था, पानी में डालकर उसको शरई रुक़्या पढ़कर उसको ख़त्म करता था। तो हमारे एक दोस्त थे, वो सोशल मीडिया पे होते हैं, उन्होंने कहा कि हज़रत आप ये लोगों का मकरू चेहरा इन जादूगरों का, आमिलों का लोगों के सामने करें कि हमारे जी। मरहूमीन के कब्रों तक को नहीं छोड़ रहे हैं। हम्म, हमारे मरहूमीन ओह! वो किसी की माँ, किसी की बहन, किसी की बेटी, किसी के वालिद, उनकी हड्डियाँ, उनकी खोपड़ियों तक पर वो इतने जादू ओ करके उनकी हो। बेहुरमती कर रहे हैं। यानी हुँ। कितना खौफनाक मंज़र है ये। बिल्कुल, बिल्कुल, बिल्कुल। एहसान साहब, बिल्कुल ये तो बहुत ही कोई मकरूह धंधा है जो ये लोग करते हैं, और फिर ये जो आमिल हैं या जाली पीर हैं, ये इस तरह के ख्वाब दिखाते हैं कि आपका मसला हल हो जाएगा। कोई अगर जाता भी है इनके पास तो फिर ये जिस तरह से आप भी बता रहे हैं कि नाख़ून मंगवा लिए, बाल मंगवा लिए या कपड़े मंगवा लिए, लेट्स सपोज़ ये सब कुछ कर भी लेते हैं। उसके बाद अगर ये जो तावीज़ हैं, अगर घरों से निकलते हैं, तो पहला अमल किसी इंसान को क्या करना चाहिए? कैसे अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि ये जो तावीज़ है, ये कोई गलत तावीज़ है या कोई बेहतरी के लिए तावीज़ है, या किस तरह से आइडेंटिफाई किया जा सकता है किसी एक तावीज़ को जो घर से मिले? देखें, सबसे पहले अगर उस तावीज़ात में अगर कोई आप किसी आलिम दीन को दें या किसी मोतबर बंदे को दें, वो खोलकर चेक करेगा कि इस पे शैतानी कलमात लिखे हैं, कुरान पाक की उल्टी आयतें लिखी हुई है, आया जैसे आपने हमारे चैनल पे देखा होगा कि तावीज़ात में खून लगा हुआ है, इसके साथ साथ तावीज़ात में सुइयाँ वगैरह हो गई, बदबूदार अशिया हो गई। अगर ऐसी चीज़ें मिलती है जो कि बिल्कुल इंसान हैरान हो जाता है, बाज़ औक़ात तो हुँ। हमें ऐसी चीज़ें मिलती है हम्म, कि इंस कफ़न है, कफ़न के ऊपर लिखा गया है, फिर उनके ऊपर खून लगाए गए हैं। ऐसी ओह चीज़ें हो अगर हो! आपको मिलती है, पुतला मिल गया, ऐसे कुछ, तो आम इंसान को तो उसको बिल्कुल छेड़ना ही नहीं चाहिए। किसी रूहानी आमिल को दिखाएँ जो कि कुरान और हदीस के मुताबिक हो। ठीक है। और ये साफ वाज़ेह निशानी ये है कि उसमें गैर शरई अल्फ़ाज़ लिखे होते हैं, गैर शरई रसूमात किए गए होते हैं उस पर, खून वगैरह हुँ। दीगर चीज़ें। तो ये वाज़ेह निशानियाँ होती है इसकी।
इससे बचना चाहिए बहुत ज़्यादा। बिल्कुल ठीक है। एहसान साहब, हमें ये बताइएगा, अब तक कराची के कितने कब्रिस्तान हैं जिन्हें आप इस तरह की गलासतों से पाक कर चुके हैं, और साथ ही साथ अगर कोई आपसे दूसरे शहरों से भी दूसरे सूबों से भी रब्ता करता है कि उनके इर्द गिर्द के कब्रिस्तान में ये मसाइल हैं, तो क्या आप वहाँ का भी रुख करते हैं? देखें, हमारी जितनी इस्तिताअत है हम वहाँ तक जा रहे हैं। कराची के तकरीबन अब तक हम 8 कब्रिस्तानों को मुकम्मल साफ कर चुके हैं। अगर हम अंदाज़ा लगाएं, क्योंकि हम कुछ काउंट कर रहे थे, तकरीबन 7,000 से ऊपर तक के हम तावीज़ात सिर्फ इन 8 कब्रिस्तानों से निकाल चुके हैं हज़रत। वो सही। इतने तावीज़ात, और उसमें तकरीबन वो तावीज़ात जो गैर शरई थे, उनमें से ऐसे तावीज़ात भी निकलना कि जो कि मुर्दों के हड्डियों पर और कब्रों के अंदर हमारे कुछ लोगों को इतना कदम उठाना पड़ा कि कब्रों में उतर कर उस मुर्दे की खोपड़ी के अंदर से तावीज़ात निकाले हमने। इतना तक सोशल मीडिया पे हम दिखा नहीं सके। बाज़ औक़ात हम खुद हैरान परेशान हो जाते हैं, क्योंकि ये रूहानी मामलात होते हैं तो हम पे भी वज़न आता है। टीम की हम हिस्सा वगैरह करते हैं, इस पे ऐसे शयातीन लगे होते हैं। तो इतने कब्रिस्तानों में इतने तावीज़ात निकल चुके हैं, अभी तक हम मुकम्मल कराची को साफ नहीं कर सके। बिल्कुल एहसान साहब, ये तो वो हैं जो आपने काउंट कर लिए या आइडेंटिफाई कर लिए हैं। अभी तो कुछ वो भी होंगे जहाँ तक कोई रसाई ना हो या पहुँच ना सकते हो। अच्छा, इनका मकसद क्या होता है? ये जो लोग कब्रों में अगर तावीज़ रखते हैं, जिस तरह से आप भी बता रहे हैं, पुतले दफनाए जाते हैं, ये जितनी भी चीज़ें आपको मिलती हैं, क्या इसके असरात होते हैं? और अगर ये रख देते हैं तो कहाँ फिर ये असरात होते हैं? कब्रों में रखने का क्या मकसद होता है? देखिए, आपने हुज़ूर अलैहिस्सलाम जब पर जो इल्म किया गया था, आपने उनके बारे में भी अगर आप स्टडी करें ना, तो उनको एक ऐसी कुएं में रखा गया था जो कुआं बिल्कुल पुराना था, एक बोसीदा कुआं था। ठीक है। फिर उसमें हुज़ूर अलैहिस्सलाम के बाल मुबारक को गिरे वगैरह लगाकर वो जादू किया गया था। ठीक है। यानी ऐसे नहुसत इख्तियार करते हैं ये लोग कि मुर्दों की हड्डी हो गई, कफन हो गए, ये चीजें साइंसी तौर पे इसका कोई सबूत नहीं है, लेकिन रूहानी तौर पे अगर देखा जाए ना, तो इसकी बहुत ज़ाहिर सी बात है। अगर आप किसी मुर्दे की, मुसलमान की बेहुरमती करते हैं, तो इससे शैतान कितना खुश होगा। ठीक है। क्योंकि आपने जो आपके पास जादूगर के पास जो बंदा जाता है, उसका भी ईमान गया, उससे शैतान सबसे ज्यादा खुश होता है, तब उनके जाके काम करते हैं। और जादूगर तो पहले ईमान से हाथ धो बैठा होता है, उसको तो शैतान को खुश करना ही होता है। तो जब ये ऐसे रसूमात करते हैं जिस पे अल्लाह की नाराजगी हो, दीन के खिलाफ हो, ईमान का खतरा हो, ये मुसलमानों से जादूगर वो काम करवाते हैं जिससे उनका ईमान खराब हो जाए और वो अपने आका जो वो शैतान को मानते हैं उसको खुश कर सके। उसके बदले में उनका ईमान का सौदा हो रहा होता है। ठीक है। थोड़ी सी हसद के बदले में मामूली सा कोई नफरत, नाचाकी हुई, तो इनके हवाले से वो इतना बड़ा नुकसान कर बैठते हैं। बिल्कुल ऐसा ही है। थोड़ी सी नफरत या हसद या नाचाकी की वजह से इस हद तक पहुंच जाना कि अपना ईमान दांव पर लगा देना इंतहाई गलत अमल है। बहुत शुक्रिया एहसान साहब।